दोस्तों इस वीडियो में हम आईटीआई डिप्लोमा या इलेक्ट्रीशियन से इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवाल के बारे में देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमें कमेंट में बताइए इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। तो हमारा जो पहला सवाल है वो है इलेक्ट्रिसिटी कितने प्रकार का होता है। तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो होता है फ्रेंड दो प्रकार का होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा होता है डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। जो एसी और डीसी होता है वो डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी के टाइप होते हैं। हमारा अगला सवाल है वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस क्या होता है। हम इनको एक एग्जांपल की मदद से समझेंगे ये तीनों क्या होते हैं। तो पहले हम देखते हैं वोल्टेज। यह किसी विद्युत परिपथ में आवेश के प्रवाह को धकेलने वाला बल या दबाव को कहते हैं। जैसे पानी के टंकी में दबाव होता है जो कि पाइप में पानी को भरकर बहने पर मजबूर करता है, वैसे ही वोल्टेज इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित करने के लिए पावर देने का काम करता है। इसका जो यूनिट होता है वो वोल्ट होता है। अब हम आगे देखते हैं करंट क्या होता है। करंट किसी चालक में इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को कहते हैं। इसे ऐसे समझते हैं कि जैसे ही हमारा वोल्टेज ने टंकी में पानी जितना प्रेशर था वो पानी को पाइप में भेजने का काम किया था, लेकिन जैसे ही पाइप में पानी बहता है वैसे ही तारों में इलेक्ट्रॉन बहता है, यही करंट होता है। अब हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस एक तरह का फ्रिक्शन का काम करता है फ्रेंड, कि जैसे रेजिस्टेंस वह गुण है जो किसी पदार्थ में करंट के प्रवाह का विरोध करता है। इसे ऐसे समझते हैं कि जैसे पाइप जितना पतला होगा वह पानी के प्रवाह को उतना ज़्यादा रोकेगा, वैसे ही हाई रेजिस्टेंस करंट को धीमा करने का काम करता है। और पाइप जितना मोटा होगा पानी उतना आसानी से जाएगा, यानी कि उसी तरह रेजिस्टेंस जितना कम होगा वो हमारा करंट उतना तेज़ी से फ्लो होगा या उतना आसानी से फ्लो होगा। हमारा अगला सवाल है अर्थिंग क्यों जरूरी है। तो अर्थिंग से बिजली के उपकरणों में लीकेज करंट को जमीन में प्रवाहित किया जाता है, जिससे झटके का खतरा कम हो सकता है। आपने देखा होगा कि जब भी हम कभी करंट फ्रीज या अपने किसी घर के बड़े इक्विपमेंट को छूते हैं तो हमें हल्का माइनर करंट महसूस होता है। तो वो क्यों होता है फ्रेंड, कि जैसे हम अपने बड़े उपकरणों को कोई हैवी सप्लाई दे रहे होते हैं तो उसमें कुछ आवेश हमारे उपकरण के बॉडी पे चला जाता है जो कि हमें नुकसान पहुंचाता है, जो कि हमें फील होता है। जैसे ही हम उस इक्विपमेंट के साथ अर्थिंग जोड़ देते हैं वो सारा चार्ज जो होता है वो अर्थिंग वायर के साथ होकर के ज़मीन में चला जाता है। इससे हमें करंट के झटके नहीं महसूस होते। हमारा अगला सवाल है 1 HP में कितना वाट होता है। ये काफ़ी कॉमन सवाल है फ्रेंड। 1 HP लगभग 746 वाट के बराबर होता है फ्रेंड। इसका मतलब यह है कि अगर कोई मोटर 1 HP की है तो वह 746 वाट की पावर जनरेट करेगी। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है इलेक्ट्रिकल लोड कितने प्रकार के होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल लोड बेसिकली 3 टाइप के होते हैं फ्रेंड, रेजिस्टिव लोड, कैपेसिटिव लोड और इंडक्टिव लोड।